हम आज क्लास 4 मैथ से फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या है? हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में 3 में फ्रैक्शन पढ़ा था, उसको हम रिवाइज करेंगे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन, यानी जो इक्वल पार्ट, जो कंप्लीट होल है उसके इक्वल पार्ट को हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो हमने पढ़ा था। फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5, 7, 8, 4। जिस डिनोमिनेटर का जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट है उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है यहाँ पे हमने फिगर से समझाया हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट होल पिक्चर है, उसकी हमने इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, और जो शेडेड पार्ट है यानी 2 पार्ट को शेड किया हुआ है, तो हम फ्रैक्शन को इस तरह से लिखते हैं, शेडेड पार्ट, और ये बीच में लाइन खींचेंगे ऑब्लिक या डिवाइड बाई 5 यानी टोटल इक्वल पार्ट। जो टोटल इक्वल पार्ट है उसको हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, और न्यूमरेटर में जो शेडेड पार्ट है उसको लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर टॉप में रहेगा, सॉरी न्यूमरेटर टॉप में रहेगा, डिनोमिनेटर बॉटम में रहेगा। 2/5 या 2/5 इस तरह से इसको रीड करते हैं। ये जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था हमने इसको रिवाइज किया है। अभी नेक्स्ट क्या क्या सीखना है वो अभी जो भी सिलेबस है क्लास 4 का वो अब सीखेंगे। नेक्स्ट हम एक फ्रैक्शन का टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको समझते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ होल, यानी जो सेम पार्ट है उसको ही रिप्रेजेंट करे। हम उसको डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है यानी उसका जो वैल्यू है वो सेम ही हो, यानी सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। 1 पार्ट शेडेड है यानी 1/4। ये जो फ्रैक्शन है 1/4, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिर से हमने जो शेडेड पार्ट है फिर से इसके हमने पार्ट में और मल्टीपल पार्ट किए, 2 पार्ट में चेंज किया। जैसे हमने यहाँ पे 4 पार्ट में किया है, अभी हमने यहाँ पे 8 पार्ट इक्वल डिवाइड किए हुए हैं, टोटल 8 पार्ट है। यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है, फिर से हमने इसको जो 8 पार्ट थे उसका डबल, यानी अब हमने इसको 16 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसके 1, 2, 3, 4 पार्ट को शेडेड किया हुआ है। यहाँ पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट शेड किया, 8 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट को शेड किया, 16 पार्ट को में डिवाइड करके इसको 4 पार्ट इसके शेड किए हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट न्यूमरेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे भी सेम पार्ट है, जो ये सेट किया हुआ पार्ट है, यहाँ पे जितना पार्ट सेट किया है सेम पार्ट यहाँ पे भी सेट किया हुआ है, सेम पार्ट यहाँ पे भी सेट किया हुआ है। इट मीन जो एक सर्कल का जितना पार्ट है वो तीनों जो फिगर हैं, तीनों जो पिक्चर दिए हुए हैं, इन तीनों में जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल है, लेकिन हमने इसके जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं इनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। ऐसे जो फ्रैक्शन है जब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे लेकिन उनकी वैल्यू जो हमने फिगर में दिखाया हुआ सेम पार्ट है जो शेडेड किया हुआ है, ऐसे फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। और हमने इसको रिप्रेजेंट यानी 1/4 इक्वल है 2/8, यानी 1/4 है वो भी 2/8 के इक्वल है, एंड 4/16 भी इक्वल है। यानी जो तीनों जो हमने ये 3 फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है वो तीनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, ये सेम वैल्यू के हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ है,
यहाँ पे एक होल पार्ट है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो ये 1/2 एंड सेकेंड 1/2, इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है। यहाँ पे देखेंगे सेम पिक्चर है, सेम साइज का हमने लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 पार्ट किए थे, अभी हमने इसके 4 पार्ट किए हुए हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था और यहाँ हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। लेकिन जो इसका एरिया है शेडेड पार्ट का, वो यहाँ देखेंगे, यहाँ 1/2 है, सेम एरिया है। यहाँ पे हमने इसके जो 4 पार्ट में डिवाइड किए, लेकिन हमने यहाँ 2 पार्ट को शेड किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये शेड किया हुआ पार्ट है, यहाँ भी ये जो इसकी लेंथ है इक्वल है, सेम लेंथ का हमने पिक्चर बनाया हुआ है। यहाँ भी जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे है। इसका फ्रैक्शन 1/2 है और ये फ्रैक्शन 1/4 है, यानी 1/4 प्लस 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2/4 आएगा। ये फ्रैक्शन 1/2 है, ये 1/4 प्लस 1/4 ऐड करके 2/4 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से ये जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, जो रिप्रेजेंट इसमें हो रहा है, ये जो शेडेड पार्ट है इक्वल शेडेड पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 1/2 है एंड 2/4 ये जो दो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इनकी वैल्यू सेम है, शेडेड पार्ट सेम है, इट मीन इनकी वैल्यू भी सेम होगी। जो इस तरह के जो फ्रैक्शन है जिनकी वैल्यू सेम है उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ होल। यहाँ से फिर से देख सकते हैं जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ पे सेम पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी सेम पार्ट, यहाँ सेम पार्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सारे सेम पार्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम अब सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे हमने पिक्चर बनाया हुआ है, ये है 1/2 फ्रैक्शन, ये 2/4, ये 4/8। यहाँ पे हमने ये पिक्चर से हमें दिखता है कि ये सारे जो फ्रैक्शन है तीनों वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे जो 1/2 फ्रैक्शन लिया हुआ है इसको हमने यहाँ 1/2 लिखा है। ये जो आगे के फ्रैक्शन है हम 1/2 से ये 2/4 एंड 4/8 ये जो फ्रैक्शन है इन दोनों को फाइंड करेंगे। तो 1/2 हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से सेम नंबर से। 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी किया है, डेनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो, और ये जो न्यूमरेटर जो 1/2 है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलेगा वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में 2 से, तो ये 2/4 फ्रैक्शन है, सेम यहाँ पे भी 2/4 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 1/2 फ्रैक्शन यहाँ लिखा है, इसको हमने 4/8 फाइंड करना है। उसके लिए हमने 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, एंड यहाँ पे भी हमने सेम 4 नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, आंसर हमको मिला 4/8, यहाँ पे 4/8 है। ये जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और हमने यहाँ पे 1/2 जो फर्स्ट नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड किए हैं। इसमें जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से किया है, हम 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें जो आंसर मिलेगा, जो फ्रैक्शन हमें फाइंड होगा, वो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमको फाइंड होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये वाला फ्रैक्शन है 4/8 इसको लिया हुआ है, इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है, लेकिन डिवाइड भी सेम नंबर से ही करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया हुआ है, न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया है, डेनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया है, आंसर
2/4 जो ये वाला फ्रैक्शन है, 4/8 को डिवाइड करते हुए हमने 2/4 फाइंड किया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमने 4/8 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सेम नंबर 4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर 4 से डिवाइड किया है, जो आंसर है 1/2, ये हमको फाइंड हुआ है। ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इट मींस हम डिवाइड करते हुए जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तब जो हमें फ्रैक्शन फाइंड होगा वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इट मींस हम या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमें जो फ्रैक्शन फाइंड होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इसको लिख सकते हैं, वी फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। यानी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो हमें फ्रैक्शन फाइंड होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से कोई भी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जब हमें फाइंड करना है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। फ्रैक्शन के कुछ और टाइप हैं, उनको सीखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है उसको समझेंगे। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर देन डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखिए 1 and 4, जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है एंड डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल एंड डिनोमिनेटर ग्रेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हमने यहाँ फिगर में जो ये 1/4 है, फर्स्ट एग्जांपल, उसको हमने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसको हमने 1/4 यानी टोटल पार्ट 4 है, इसके हमने 1 पार्ट को साइडेड किया हुआ, ये 1/4 फ्रैक्शन है। दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, जो न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। जो 5 न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है 4 से, जो कि डिनोमिनेटर है। यहाँ भी 8/6 है, यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है। यहाँ भी न्यूमरेटर ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर स्मॉल है, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो 5/4 जो फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हमने ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। 5/4 को कैसे शो कर सकते हैं, ये जो 4 पार्ट है, हमने 2 पिक्चर ली हुई है, 4 पार्ट इक्वल किए हुए हैं। इसमें जो कंप्लीट इसको कर दिया हमने 4/4 एंड दिस इज 1/4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 4/4 को ऐड करेंगे प्लस 1/4 को ऐड करेंगे, तब जो ऐड करके जो आंसर मिलेगा, 4 + 1 को ऐड करेंगे, 5/4 है। तो हमने यहाँ पे 5/4 दिखाया हुआ है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1, यानी जो शेडेड पार्ट है वो लेस देन 1 है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे जैसे हमने 5/4 है, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 1 ऑलवेज होगा, स्मॉलर देन 1 नहीं होगा। ये 4/4 कंप्लीट है 1 एंड 1/4 ग्रेटर देन 1 है, ऐड करके 5/4 किया हुआ है। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो कॉम्बिनेशन है इसमें वो होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। होल नंबर 1, 2, 3, 4 जो नंबर है 1 to 9 वो होल नंबर है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ऐसा फ्रैक्शन 1/4
1 एंड 1/4, 2 एंड 5/8, 4 एंड 3/5। इसको इस तरह से रीड करते हैं 4 एंड 3/5, 2 एंड 5/8। इसमें कॉम्बिनेशन है होल नंबर, या 1 होल नंबर है, या 2 या 4, और प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4 या 5/8, और यहाँ पे 3/5। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो 1 एंड 1/4 है, इसको हमने यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है। 1 एंड 1/4 मीन्स 1 कंप्लीट पार्ट, एंड सेकेंड 1/4, जो ये होल नंबर है, ये कंप्लीट पार्ट है 1। अगर हम यहाँ पे इसको अगर शो करेंगे तो हमें कंप्लीट 2 पार्ट को शो करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, इसके लिए हमने एक कंप्लीट पार्ट शो किया हुआ है, एंड 1/4 सेकेंड वाला बनाया है फिगर, उसमें हमने 1/4 दिखाया हुआ है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 1/4, इसको हम 1 एंड 1/4 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी आप सीखें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, और नेक्स्ट ये फ्रैक्शन का कैलकुलेशन और क्या क्या है उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।